सुमिट की तस्वीरें थी जिन पे ट्रूडो पर छल्लाए थे। बौखलाहट इसलिए थी कि ट्रूडो ने उनसे मिलकर कनाडा के अंदरूनी मामलों में चीनी दखल का मुद्दा उठाया था। जस्टिन ट्रूडो और उनके अधिकारी चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो कनाडा के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगा है, लेकिन एक साल बाद की तस्वीर इससे ठीक उलट है। ट्रूडो पर वहां का विपक्ष चीन की कठपुतली होने का आरोप लगा रहा है। वो चीन का मोहरा बनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसकी ठोस वजह है। ये है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद चीनी मूल के हान टोंग। इन पर आरोप लगे कि उन्होंने कनाडा के 2 नागरिकों माइकल कोवरिंग और माइकल स्पावर को चीनी जेल में लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के लिए लॉबिंग की। अमेरिकी रिक्वेस्ट पर कनाडा ने चीन की हुआवे कंपनी के अधिकारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, तो चीन ने कनाडा के नागरिकों कोवरिंग और स्पावर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कनाडा के ये दोनों नागरिक 1019 दिनों तक चीन की जेल में बंद रहे। तो ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हॉन्डोंग को चीन में लॉबिंग की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल कोवरिंग और स्पावर जब चीन की जेल में बंद थे, तब कनाडा में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने दोनों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया था। संसद में सवाल उठे तो ट्रूडो ने अपने सांसद हॉन्डोंग को देश के प्रति वफादार बताया, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अभियान से ट्रूडो को ये डर सताने लगा कि कहीं कोवरिंग और स्पावर विपक्ष की मुहिम को समर्थन न कर दें। तब हॉन्डोंग ने चीनी राजनयिक हान ताओ से उन्हें लंबे समय तक जेल में बंद रखने के लिए लॉबिंग की, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट आने के बाद हॉन्डोंग के कारनामे से ट्रूडो सरकार चीनी साठगांठ के लिए बदनाम हो गई। अब ऐसे में ट्रूडो को चीन से मिली भगत छिपाने के लिए भारत एक सॉफ्ट टारगेट दिखा। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया, ताकि चीन से कनेक्शन वाली बात पर ध्यान हटे और ट्रूडो सरकार पर आंच न आए। जब कोई पानी में डूब रहा होता है तो उसके लिए सबसे सरल चीज होती है किसी भी किनारे पर पहुंचना, ना कि पानी में छप छप करना। ट्रूडो की रेटिंग्स गिर रही हैं, वो पॉपुलैरिटी में नीचे डूबते जा रहे हैं और अब वो छप छप कर रहे हैं। किनारा उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये ट्रूडो की असलियत है कनाडा में। कनाडा के भारत विरोधी एजेंडा का अचानक चेहरा चीन बेनकाब हो चुका है, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नफरती खेल के पीछे के असली चेहरे को। माना जा रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला भारत के खिलाफ कनाडा में बन रहे मोर्चों की असली मास्टरमाइंड है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बात। जोडी थॉमस, नाम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कनाडा। जोडी थॉमस को दुनिया भले ही कम जानती है, मगर इनका खालिस्तानी प्रेम और भारत विरोधी एजेंडा जग जाहिर है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब इसी साल जून में जोडी थॉमस ने भारत पर अपने देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का बेबुनियाद आरोप लगाया। जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करती हूँ, तो अब मैं कई स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट प्रॉक्सी के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें रूस, ईरान और भारत शामिल है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आरोपों के जवाब में जोडी थॉमस को जमकर खरी खरी सुनाई। हालांकि इसके बाद भी वो खालिस्तानियों की हमदर्द बनने से बाज नहीं आई, उन्हें बढ़ावा देती रही। जोडी थॉमस 2017 से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर है। माना जा सकता है कि सुरक्षा नीति के मसले पर ट्रूडो जो बोलते हैं, उसके पीछे जोडी थॉमस का ही दिमाग होता है। लिहाजा आतंकी निज्जर के मामले में ट्रूडो की साजिश के पीछे भी थॉमस की भूमिका पर शक गहरा रहा है। जोडी थॉमस पहले भी कई विवादों में घिरी रही है। उन पर अपने बेटे को अवैध तरीके से बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का आरोप लग चुका है। थॉमस का बेटा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए काम करता है। कनाडा में भारत विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं, वहां के सांसद भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। I have heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hinduphobia